नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल बस बात की जाए, प्रिंस पाइप में हमें कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड कंडीशन देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है। बट प्रिंस पाइप में गैस ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। आपको हाल फिलहाल में गैस मैंने बताया था कि प्रिंस पाइप में जोरदार एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, और इसका मतलब यही है कोई बड़े एफआईएस और कोई डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसी की वजह से हमें प्रिंस पाइप की शेयर प्राइस में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है, या फिर आप एक रेंज बाउंड कंसिडर कर सकते हैं। बीच में गैस जो आंकड़ा है वो बहुत चौंकाने वाला है। मेरे हिसाब से गैस ये जो पेन है आपको ज़रूर झेलना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म गेन आपको नहीं मिलेगा। प्रिंस पाइप की बात की जाए तो इसको लेकर मेरी कमेंट्री एकदम एज यूजुअल रेगुलर रहती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इस कंपनी में अच्छे खासे उछाल देखने की उम्मीद है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। जिस सबसे पाइप एंड पीवीसी का जो बिजनेस है वो हमें अच्छा खासा भागता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें प्रिंस पाइप एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मिल सकता है। बट इसी बीच में गैस इनके जो पीएस एस्टल की बात की जाए तो उन्होंने फिर से अपना आज के दिन भी एक फ्रेश हाई लगा दी है। इसी बीच में गैस ऑपरेटर का पूरे ग्रिप में हमें प्रिंस पाइप का शेयर हमें फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है, जहाँ पे एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया, और बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पे प्रिंस पाइप को आपको सही में सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। तो क्या है पूरी खबर, मैं अनबायस्ड होकर A to Z करूँगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। याद रखिएगा, मंत्र एकदम साफ है। कोई कंपनी जब आइडेंटिफाई होती है, जब बड़े बड़े एफआईएस और डीएस को लगता है कि कंपनी आने वाले 3-5 साल में अच्छा कर सकती है, तो गैस जब वो आइडेंटिफाई होती है तो उसमें हमें एक्मुलेशन का फेज चालू होता हुआ देखने को मिलता है। और इसी बीच में बहुत ही हाई एक्मुलेशन हमें देखने को मिला, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्रोडिक्शन है एकदम साफ है। कोई बड़ा पार्टी माल उठा रहा है, बट इसी बीच में गैस उनका हमेशा से रणनीति यही होता है कि प्राइस को फॉल करवाया जाए, एक रेंज बाउंड रखा जाए, उसके बाद ही हमें एक्मुलेशन देखने को मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए तो ऐसे में फ्लैट होता हुआ कारोबार देखने को मिल रहा था, ना ज़्यादा तेजी ना ज़्यादा गिरावट, बट हमें 700 के नीचे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मंथ की बात की जाए तो निफ्टी में शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही। निफ्टी गैस फिर से 18,000 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसमें अगर आप देखें तो लास्ट 5 महीना की बात की जाए, 6 महीना की बात की जाए, 1 महीना की बात की जाए, इसमें ऐसा कोई बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही। और अभी भी गैस ESM के स्टेज 1 में है। तो जी हाँ, ऐसा तो कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चौंकाने वाले आंकड़े सामने देखने को मिल चुके हैं। और लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो हमें 5% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। 6 महीना की बात की जाए तो गैस Q2 के नंबर्स बहुत ही शानदार थे, जिसकी वजह से इसने ब्रेकआउट दे दिया था। बट उसके बाद हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आई नो कि ये पेन होता है, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाता है और आपका शेयर नहीं भागता है, तो वहाँ पे गैस काफ़ी पेन का मूवमेंट होता है। बट इसके पहले भी गैस एफएल में सेम यही कंडीशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे ह्यूज एक्मुलेशन थी, और उसके बाद आने वाले 1-2 महीना में उसने ब्रेकआउट दिया। और अभी भी अगर आप एफएल को देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गैस इसका एग्जांपल आप दोहरा लीजिएगा, बिकॉज कभी मार्केट में बड़े निवेशक की एंट्री होती है तो वहाँ पे प्राइस को थोड़ा सा फॉल करवा दिया जाता है। इसी बीच में दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए, जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है 2020 के आसपास, उसके बाद इसने 350% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही थी। और ये जो रेजिस्टेंस है गैस अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 900 के बाद दोस्तों अभी के टाइम में 700 का लेवल ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो चुका। बट इसी बीच में गैस जो आंकड़े हैं वो बहुत ही साफ सुथरे हैं, और मेरे हिसाब से इधर पे आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उल्टा आप चाहें तो इधर पे लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन का आराम से सोच सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो गैस आपके सामने ही दिसंबर जो डेटा है वो सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर की बात की जाए तो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा कम किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर कभी अपने स्टेक को कम करते हैं तो ये हेल्दी साइन नहीं होती, बट देखना बनता है कि प्रोमोटर ने कितने स्टेक को ऑफलोड किया। हाल फिलहाल में कैसे मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ बताई थी, जहाँ पे इनके इनसाइडर ने अपने स्टेक को थोड़ा सेल किया था, बट वो बहुत ही मामूली था। इससे मुझे बहुत ही बड़ा ट्रेंड देखने की उम्मीद नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 2.94% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। बट दोस्तों अगर आप देखें एफआईएस की होल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4.5% इवन ऑलमोस्ट अगर आप देखें 5% के आसपास हमें होल्डिंग देखने को मिल चुकी है। और एफआईएस ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। डीएस की होल्डिंग की बात की तो गैस उनका भी स्टेक हमें 13.75% के आसपास निकल गया था। मतलब जो बड़े निवेशक हैं एफआईएस और डीएस कंटिन्यूसली गैस शॉपिंग कर रहे हैं इस प्राइस फॉल पे, जहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं वो माल बेच के भाग रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत रिलीफ वाला डेटा है, जहाँ पे एफआईएस और डीएस की एंट्री होती है, मैंने क्या बताया कि एक्मुलेशन के फेस में ही होती है, और उसके बाद प्राइस गिराया जाता है, और उसके बाद सडनली जब इधर पे बहुत कम लोग ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है, और टॉप पे ही निवेशक खरीदते हैं। आम निवेशक की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो भाई मार्केट में अच्छे खासे ऑपरेटर की इसमें एंट्री देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे अच्छी खासी एक्मुलेशन तो हो रही है, बट येस इसमें पब्लिक से माल पूरा लूटा जा रहा है।
बीच में अगर आप देखें ये सिक्योरिटीज़ ने गाइस इसको टारगेट्स को बहुत ही अपग्रेड कर दिया है, जहाँ पे 2022 में इनका मानना है कि आने वाले 2022 में ये 50% के आसपास अपसाइड दे सकता है। और दोस्तों जो मेरी कमेंट्री हमेशा से रहती है कि सीपीवीसी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, पीवीसी पाइप की बात की जाए या फिर एचडीपी की बात की जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पीवीसी के फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी को बेस बनाएगा इस इधर पे ये सिक्योरिटीज़ की बात की तो उन्होंने टारगेट्स को बहुत ही रेस कर दिए हैं। टारगेट्स की बात की जाए तो गाइस जिस हिसाब से इनके फाइनेंशियल्स नंबर है और जिस हिसाब से हमें एफआईएस और डीएस की एंट्री देखने को मिल रही है, मैं बोलूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो हायर साइड पे इधर पे 1091 के आसपास टारगेट को बताया जा रहा है। FY21 से लेके FY24 तक दोस्तों इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये 12% CAGR से बढ़ सकता है। और एबिटा की बात की जाए तो उसमें हमें 8% के आसपास उछाल होने की उम्मीद है। पैट की बात की तो गैस पैट में भी हमें 11% के आसपास जंप होने की उम्मीद है। तो गैस ऐसा मानना है किसका, ऐसा मानना है ये सिक्योरिटीज़ का। जिस हिसाब से जल जीवन मिशन है उसमें गैस प्रिंस पाइप एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। उसके पहले भी मैंने आपसे बहुत सारे आर्टिकल्स शेयर किए थे, बताया था कि गवर्नमेंट का जल विभाग पे बहुत ही फोकस हमें देखने को मिल रहा है। तो जल ही जीवन है और जल जीवन मिशन की वजह से गैस आने वाले कल में जो बजट स्पेंडिंग होंगे उसमें पाइप और पीवीसी बिजनेस काफ़ी हद तक हमें प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट खाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोगों ने कवर भी किया था कि सर फिनोलेक्स को आप कवर नहीं करते। दोस्तों फिनोलेक्स की बात की जाए ये भी एक अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन प्रिंस पाइप की बात की जाए तो इसका जो CAGR टका है ये 16% ग्रोथ होता है। बट फिनोलेक्स पाइप्स की बात की जाए तो उसमें हमें 7 से 8% के आसपास की ग्रोथ हमें निकल के आती है। इसलिए गैस मैं इधर प्रिंस पाइप को ज़्यादा कवर करता हूँ। और इसी बीच में आपने देखा है कैसे एफआईज ने और डीएस ने अपने आंकड़े को बढ़ाया, तो ऑफकोर्स गैस वो बड़े पार्टी होते हैं, उनके पास रिसर्च टीम अवेलेबल होती है। तो ये दोस्तों इस आंकड़े से हम ये साबित कर सकते हैं कि आने वाले कल में इसमें एक मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये कंपनी अब आइडेंटिफाई हो चुकी है। और एक बार ये सब कंपनी निकलती है अपने हाथों से तो बहुत बड़ा लाइफ टाइम रिग्रेट हो सकता है। फिल्म में गैस एक और भी न्यूज़ मैंने आपसे साझा की थी, बताया था कि इनसाइडर भले इधर पे थोड़ा सा माल बेचे बट उससे आपको पैनिक नहीं करना है। उल्टा अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में गाइस जो क्रिसिल है उन्होंने टारगेट्स को अपग्रेड कर दिए हैं। इवन अगर आप देखें जो इनकी रेटिंग है ऑफकोर्स गाइस इधर पे A+ की कैटेगरी पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इनको बैंक मुहैया का जो लोन है जो पहले 600 करोड़ के आसपास से मार्केट से उठा सकते थे, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो उसमें एडिशनल और ही 50-60 करोड़ के आसपास इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों ये कंपनी अपने आप में ही अपने रेटेड जितने भी अमाउंट है उसको काफ़ी बढ़ा रही है और मार्केट में इनके जो सिविल स्कोर हैं वो काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले कल में कंपनी को एक्सपेंशन करना हुआ ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों मार्केट में आपने देखा कि इधर पे बड़े बड़े एफआईएस और डीएस अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ क्रिसिल ने भी इधर पे इसको अपग्रेड कर दिया गया। बहुत सारे ब्रोकर्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। तो कैसा आप बेरिश ना रहें, आज प्राइस नहीं भाग रहा है, लेकिन देख लीजिएगा जब इसके अंदर हमें रैली देखने को मिलेगी वो काफ़ी ट्रेमेंडस देखने को मिल सकती है। टाइप की बात की जाए तो गाइस सिर्फ पीवीसी में या फिर CPVC में हमें देखने को नहीं मिलती। इनके जो पाइपिंग सोल्यूशन की बात की जाए तो 4 टाइप के हमें देखने को मिलती है, इसमें CPVC, UPVC, HDPE, PPR अगर आप देखें तो ये इनके लिस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों कंपनी बहुत तेज़ी से अपने एक्सपेंशन पे काम करते हुए देखने को मिल रही है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। तो जी हाँ बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे सर फिनोलेक्स में आप क्यों कमेंट्री नहीं देते हैं। तो गैस मुझे जहाँ पे वैल्यू समझ में आती है मैं उधर पे कमेंट्री करता हूँ। और आपने देखा कि कैसे इधर पे बड़े बड़े निवेशक का हाथ में ये लाइक जाता हुआ देखने को मिल रहा है और एफआईएस और डीएस ने इसको पूरा आइडेंटिफाई कर लिया। आने वाले कल में हो सकता है कि इधर पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वो कर ले, बट मेरे हिसाब से आपको कंपनी के बिजनेस पे ध्यान होना चाहिए। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गए ऐसी कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। टाइम हाइस अगर आप देखें तो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल हैं, 200 के आसपास डिस्काउंट। 200 बहुत बड़ी बात होती है। और मार्केट कैप की बात की जाए 7,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैं इसको लेकर बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 5 ईयर्स में इसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। मैं इसको लेकर बुलिश क्यों हूँ, बिकॉज मैंने आपको शेड्यूल में बताया कि CPVC और UPVC में आने वाले कल में अच्छा खासा डिमांड इमर्ज हो सकता है। और जल शक्ति जो मिशन है इसको लेकर गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिव है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए 28% के आसपास ROC है कंपनी की। ROE की बात की जाए 23% के आसपास, जो बहुत ही गुड हमें देखने को मिल जाती है। ये सेल्स अगर खराब होते हैं तो ऑफकोर्स गाइस मैं इधर पे कंप्लीटली एग्जिट करता है या फिर नहीं निवेश करता। बट येस कंपनी के सेल्स अगर आप देखें तो ड्रास्टिकली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्राइस नहीं भाग रहे हैं, तो उधर पे चिंता ना करें। बिकॉज इधर पे स्टॉक मार्केट है भाई, पैसा आसानी से नहीं बनता है, आपको उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बट येस ASM लिस्ट से जिस गैस कंप्लीटली बाहर निकलता है इसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल जाती है। इसका पुराने डेटा की बात की जाए तो 2015 में गैस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 16 करोड़ के आसपास थी। बट अभी की बात की जाए तो अगर आप देखें तो 222 करोड़ के आसपास निकल के आ रही हो। लास्ट क्वार्टर में गैस कंपनी ने सबको चुकाया था और 76 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को दर्ज किया था। ये बस अगर आप देखें बहुत ही अच्छा खासा डिसेंट सा रिजर्व हमें देखने को मिलता है। 1000 करोड़ के आसपास कंपनी रिजर्व को ओन करती है। वॉल्यूम्स पर अगर आप ध्यान दें 161 करोड़ के आसपास है, जो बहुत बड़ा नहीं है। मुझे लगता है कंपनी टाइमली इसको आराम से कम भी कर सकती है।
मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन फेज़ है, बट आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं, अगर आप अभी निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस 2022 में मुझे पक्का है कि यानी कि आउट परफॉर्म करेगा। नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी कैश रिच है, फंडामेंटली बहुत ही मजबूत, और पाइप पीवीसी कभी खत्म नहीं होगा। जितना गिरे उतना आप उठा सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कहाँ तक गिर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस 650 का जो लेवल है ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले भी गाइस इसने 650 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी, वहाँ मिल जाते तो बल्ले बल्ले। बट मेरे हिसाब से आप 30-50 रुपये के लिए कंजूसी ना करें, उल्टा आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी के टाइम में प्रिंस पाइप बहुत ही गिरा हुआ स्टॉक हो चुका है। बिकॉज अगर आप देखें तो इनका जो RSI इंडेक्स है 37 के आसपास निकल के आता है। बट मैं लॉन्ग टर्म में गैस इसको लेके बुलिश हूँ, और मैं खुल के ही बोलता हूँ, बिकॉज इधर पे बड़े बड़े पार्टी का एकुमुलेशन देखने को मिल रहा है, और जो इधर पे FIS और DS ग्रिप में आता है उसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिलती है। बट एक बार जब रिवर्सल आता है तो काफ़ी बुलंद हमें देखने को मिलता है। जिसके बीच में कैसे आज के दिन एकुमुलेशन कितना हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में उसको भी ड्रॉप करें। और इधर पे हिम्मत ना हारे, टाइम दीजिए, पैसे बनेंगे। बिकॉज ये अपने आप में ही अच्छी कंपनी है, और बड़े बड़े ऑपरेटर्स यहाँ पे माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।